प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कोविड-19 की इस स्थिति को देखते हुए पहल हिंदी के द्वारा जारी इस शिक्षण कार्य में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए भी है कि आपकी शिक्षण कार्य में रुचि है और आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पसंद आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने और लिपि के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है व्याकरण। व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है। वी प्लस आ प्लस क्री धातु, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। एक अर्थ और भी होता है विश्लेषण करके पढ़ना, विश्लेषण करके समझना। इसमें बी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और क्री धातु है। बी उपसर्ग विशेष अर्थ में काम आता है। जब जहां कहीं विशेष ज्ञान मिलता है या विशेष कार्य संपादित होता है तो वहां हम बी उपसर्ग लगाते हैं। जैसे विज्ञान, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से इस व्याकरण में भी बी उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात विशेष रूप से समझना, भली भांति समझना, विश्लेषण करके समझना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र एक शास्त्र है। इसकी परिभाषा को यदि अपन को याद रखना है या हम इसकी परिभाषा को कभी भूले नहीं तो उसके लिए 3 प्रश्न स्वयं से करने होंगे। उसमें पहला प्रश्न है व्याकरण क्या है, तो इसका उत्तर है व्याकरण एक शास्त्र है। दूसरा प्रश्न है किसका शास्त्र है, तो इसका उत्तर है भाषा का शास्त्र है। और तीसरा, इस शास्त्र के द्वारा किसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, इसका ज्ञान इससे प्राप्त होता है। तो 3 शब्द हमको याद रखना है। व्याकरण एक शास्त्र है, भाषा का शास्त्र है और शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना इसके द्वारा हम सीखते हैं। भाषा का कार्य क्या है, यदि कार्य के बारे में चर्चा करते हैं तो व्याकरण का कार्य भाषा के प्रयोग की शुद्धता को आंकना है। हमने जिस भाषा का प्रयोग किया है या हमने कोई रचना की है या हम जो बोल रहे हैं वह शुद्ध बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इस बात का विश्लेषण व्याकरण के द्वारा किया जाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण का पहला अंग कौन सा है, वर्ण विचार। व्याकरण का दूसरा अंग कौन सा है, शब्द विचार। और व्याकरण का तीसरा अंग कौन सा है, वाक्य विचार। व्याकरण का एक और अंग है या एक और खंड है, उसको रचना खंड के नाम से जानते हैं। व्याकरण के अध्ययन के समय मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि व्याकरण जो शास्त्र है इसके इतिहास में पाणिनि का प्रमुख नाम है। पाणिनि विश्व का सबसे बड़ा व्याकरणिक आचार्य माना जाता है। उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आधार है। पाणिनि की अष्टाध्यायी 14 सूत्रों पर आधारित है। इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं। आप सबके मन में ये प्रश्न आता होगा कि व्याकरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ें। तो ये तो हमारे
परिभाषा से सिद्ध हो रहा है कि किसी भाषा को यदि शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना है तो हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि आपको हिंदी शुद्ध रूप से आनी चाहिए तो आप हिंदी का व्याकरण पढ़िए। अंग्रेजी भाषा को शुद्ध पढ़ना चाहते तो अंग्रेजी का व्याकरण पढ़िए, ग्रामर पढ़िए। संस्कृत भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो संस्कृत का व्याकरण पढ़िए। किसी भी भाषा के बारे में यदि हमें विशेष ज्ञान अर्जित करना है या विश्लेषण वाला ज्ञान अर्जित करना है या शुद्ध ज्ञान अर्जित करना है तो हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना चाहिए। पहल हिंदी में हम हिंदी शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य है, व्याकरण को पढ़ने का और पढ़ाने का उद्देश्य है कि व्याकरण शब्दों का विश्लेषण करना, शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्दों से पृथक करना, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को विकृत होने से बचाता है। विकृत यानी भाषा का स्वरूप बिगड़े नहीं, भाषा का स्वरूप ठीक बना रहे, इसके लिए और व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण का अध्ययन करने के उपरांत व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, जिसके कारण से वह भाषा का प्रयोग धड़ल्ले से करने लगता है। किसी भी स्थान पर वह अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ, स्पष्टता के साथ में रख सकता है। आप अपने अंदर ये गुण विकसित करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं मैं मेरी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रख सकूं, शुद्धता के साथ रख सकूं, तो इसके लिए आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और उस काम में हम लगे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। पहल हिंदी शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता और मैं आपको बता देता हूं, क्रम से हमारा शिक्षण कार्य चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप लगातार पढ़ते रहे और व्यवस्थित पढ़ते रहे तो आपके अंदर भी यह आत्मविश्वास कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगा कि मुझे हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है, मैं मेरी बात को प्रभावी रूप से रख सकता हूं। व्याकरण का मनोयोग पूर्वक अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भाषा ज्ञान में तीव्र वेग से दक्षता प्राप्त करता है। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का कार्य अल्प समय में ही हो जाता है। कम समय में यदि हम भाषा का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस भाषा का व्याकरण पढ़ना है। जिस समय विद्यार्थी व्याकरण के अध्ययन में विचारपूर्ण संकल्प द्वारा प्रवृत्त होता है तब शीघ्र ही भाषा के शुद्ध स्वरूप के ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है। किसी भाषा के मानक रूप का परिज्ञान व्याकरण की सहायता से ही मिलता है। यह है व्याकरण के उद्देश्य, यह है व्याकरण के पढ़ने के लाभ। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अपने शिक्षण कार्य को जारी रखिए